स्वागत। आज हम मोहन की परछाइयां कहानी के विश्लेषण पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, हमारे पास स्रोत के तौर पर एक काफी विस्तृत साहित्यिक और अंतर विषयक रिपोर्ट है। और हमारा मकसद है इस कहानी की ऊपरी सतह से आगे बढ़कर इसके गहरे नैतिक और प्रतीकात्मक मतलबों को समझना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक शून्य से शिखर की कहानी नहीं है। ये रिपोर्ट इसे एक जटिल नैतिक चढ़ाई कहती है, मतलब एक मॉरल असेंडिंग आर्क। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। इस विश्लेषण का एक मुख्य तर्क ये है कि कहानी दिखाती है सच्ची सफलता बाहरी कामयाबी नहीं है, बल्कि अंदर की ईमानदारी है और सही फैसलों की हिम्मत। सही। कहानी की शुरुआत में ही मोहन का वो नैतिक द्वंद्व साफ दिखता है। एक तरफ गरीबी है, बड़ा हाथ मारने का लालच, और दूसरी तरफ सही रास्ता चुनने की कश्मकश। ये महत्वाकांक्षा और हालात के बीच का मतलब एक जाना पहचाना संघर्ष है। और दिलचस्प बात यह है कि ये लालच सिर्फ पैसों का नहीं है, ये उसके वजूद से जुड़ा है। अच्छा, हाँ, रिपोर्ट इसे नैतिक सापेक्षवाद की आलोचना की तरह देखती है। मतलब ये उस सोच को चुनौती देती है कि हालात के हिसाब से सही गलत बदल सकता है। और भारतीय संदर्भ में देखें तो ये धर्म और कर्म के बोझ वाली बात आ जाती है ना? सही कहा। असली नैतिकता तो वो है जो अकेले में भी टिकी रहे। मोहन का डायरी लौटाने का फैसला वो इसका सटीक उदाहरण है, बिना किसी बाहरी दबाव के लिया गया फैसला। तो मोहन का सफर सीधा नहीं है, जैसा आपने कहा। विश्लेषण इसे मॉरल असेंडिंग आर्क कहता है। मतलब वो अपनी कमियों से लड़कर एक बेहतर इंसान बनता है, नैतिक रूप से ऊपर उठता है। हाँ, और यहाँ उसकी चाहत और जरूरत का फर्क बहुत अहम है। मोहन की चाहत है बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसकी असली जरूरत क्या है रिपोर्ट के हिसाब से? उसकी जरूरत है हिम्मत और ईमानदारी। और कहानी ये दिखाती है कि चाहत तभी पूरी होती है जब वो जरूरत पूरी होती है। इस विश्लेषण में एक और मॉडल का जिक्र है, एकता चाप या यूनिटी आर्क। ये क्या है? ये दिखाता है कि कैसे मोहन की कहानी बिखराव से शुरू होती है। शुरुआत की वो बेचारगी, हाँ, फिर डायरी मिलने से एक मोड़ आता है, एक तरह का विखंडन, जिसके बाद वो संघर्ष करके खुद को दोबारा बनाता है, मतलब पुनर्निर्माण। और अंत में सफलता और सम्मान पाता है। सब कुछ जुड़ जाता है, एकता। बिल्कुल, और ये चरित्र का बदलाव सीधे कहानी के प्रतीकों से जुड़ा है, खासकर डायरी से। हाँ, डायरी। अब कहानी के प्रतीकात्मक पहलू पर आते हैं। रिपोर्ट कहती है डायरी सिर्फ एक चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच का आईना है। रिपोर्ट इसे गुरु वस्तु या मेंटर ऑब्जेक्ट कहती है। गुरु वस्तु मतलब जैसे कोई गुरु रास्ता दिखाता है, कोई मार्गदर्शक चीज। बिल्कुल, डायरी मोहन को नैतिक रास्ता भी देती है, सही फैसलों की हिम्मत, और एक व्यवहारिक योजना भी, फैक्ट्री का खाका। हाँ, ये उसके बिखरे हुए जीवन को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देती है। और कहानी का शीर्षक परछाइयां, ये सिर्फ अंधेरा या डर तो नहीं है। नहीं, विश्लेषण इसे यूंग के छाया स्व, शैडो सेल्फ जिसे कहते हैं, उसके विचार से जोड़ता है। ये मोहन के दबे हुए डर, उसकी अधूरी इच्छाएं, शायद उसकी पिछली गलत संगति का प्रतीक है। अच्छा। कहानी बताती है कि आगे बढ़ने के लिए अपनी इस छाया का सामना करना जरूरी है। वो जो खौफनाक पीछा है कहानी में, हाँ, वो बहुत डरावना लगता है। वो असल में इसी भीतरी छाया से उसका टकराव है। और मुझे ये बात बहुत अनोखी लगी कि अंत में वो छाया गायब नहीं होती, वो उसे अपना लेता है, इंटीग्रेट कर लेता है। हाँ, वो डर फिर रोशनी और प्रेरणा बन जाता है, जैसे उसकी परछाई उसकी साथी बन जाती है। कमाल है। अब कथा तकनीक की बात करें। कहानी में रहस्य, सस्पेंस का इस्तेमाल तो है ही। हाँ, बहुत अच्छे से। दाम ऊंचे हैं, अनिश्चितता है, खतरा महसूस होता है। लेकिन सबसे अनूठा है इस रहस्य का नैतिक पहलू। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि बाहरी संघर्ष यानी वो खौफनाक पीछा जी, वो ठीक तब शुरू होता है जब मोहन अंदर का नैतिक चुनाव करता है, चोरी का रास्ता छोड़ने का फैसला लेता है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सही रास्ता चुनना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा हिम्मत का काम है। ये सीधे सीधे डायरी के संदेश सही फैसलों की हिम्मत को सच साबित करता है। ये कहानी हमारी अपनी कथा परंपराओं से भी मजबूती से जुड़ी लगती है। रिपोर्ट के अनुसार ये एक तरह से आज के जमाने की पंचतंत्र या हितोपदेश जैसी है। हाँ बिल्कुल, कहानी के जरिए नैतिक सीख देने वाली, जैसे वो ईमानदार लकड़हारा वाली कहानी थी ना, वैसी ही। और सबसे गहरी कड़ी शायद मुंशी प्रेमचंद से जुड़ती है। हाँ बिल्कुल, मोहन का किरदार बहुत कुछ प्रेमचंद के नायकों जैसा है, गरीबी और नैतिक दुविधा से जूझता हुआ। नमक का दरोगा कहानी याद आती है। हाँ, उससे काफी मिलती जुलती है, लेकिन एक अहम फर्क भी है। क्या फर्क? यहाँ अंत ज्यादा उम्मीद भरा है।
नमक के दरोगा के वंशीधर की तरह मोहन को सिर्फ नैतिक संतोष नहीं मिलता, बल्कि उसकी ईमानदारी उसे दुनियावी सफलता भी दिलाती है। सही कहा। ये रिपोर्ट इसे प्रेमचंद के यथार्थवाद और पंचतंत्र की सीख का एक दिलचस्प मिश्रण, एक सिंथेसिस मानती है। हाँ, जैसे प्रेमचंद के धर्म संकट का एक आधुनिक रूप, जहां नैतिक चुनाव का आज की दुनिया में दिखने वाला इनाम भी मिलता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि मोहन की परछाइयां एक साधारण लगने वाली कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये नायक के नैतिक विकास, डायरी और परछाइयों जैसे गहरे प्रतीकों और भारतीय कथा परंपराओं, खासकर प्रेमचंद का एक बहुत सोचा समझा मेल है। और जो मुख्य बात उभरकर सामने आती है, असली दौलत बाहरी कामयाबी नहीं, बल्कि सही चुनाव करने का हौसला और मन की सच्चाई है। जी। यहाँ एक विचार छोड़ते हैं जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में लंबे समय तक टिकने वाली सफलता और सच्चा सम्मान पाने का रास्ता वाकई सिर्फ नैतिक ईमानदारी ही है, जैसा ये कहानी हमें बताती है?